बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जो हम रोड़ी डालते हैं कच्चे करने से पहले उसके क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि हम भट्ठे की ईंटों की या टोटों की हम रोड़ी बना के हम कंक्रीट करने से पहले हम जो रोड़ी बनाते हैं वो हम नीचे डाल के फिर उसके कच्चे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं और वो रोड़ी हम क्यों डालते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अगर हमें भट्ठे की ईंटें या टोटे ना मिलते हों, हमने कच्चा करना हो, तो उसकी जगह पे हम रोड़ी की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मार्बल या हम टाइल लगवाते हैं तो उसके मार्बल या टाइल के नीचे हमें दोबारा कच्चे कर लेने चाहिए या नहीं, या हम डायरेक्ट जो है मार्बल टाइल लगा सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है कि फ़र्शों में रोड़ी डलवाने के क्या फ़ायदे हैं, फ़र्शों में रोड़ी के क्या फ़ायदे हैं, फ़र्शों में रोड़ी की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर हमें कच्चे फ़र्श कर लेने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस वक्त हम कच्चा करवाते हैं तो हम रोड़ी डालते हैं, यानी कि हम भट्ठे की ईंटें हों या टोटे हों उनकी रोड़ी हम कूटने के बाद उसके इतने इतने पत्थर या डेले बना के हम वो रोड़ी बना लेते हैं। वो हम कंक्रीट से पहले हम जो है कच्चों में डालते हैं। तो उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका क्या मकसद होता है। उसका फ़ायदा यही होता है कि जिस वक्त हम कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट हमने 2 से 3 इंच करनी होती है। अगर उसी मिट्टी के ऊपर हम वो कंक्रीट कर देते हैं तो वो जो आपकी कंक्रीट है, वो जो आपके कच्चे हैं, वो हर जगह से उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएंगे, कहीं से बैठ जाएंगे वो कच्चे आपके जो आपने कंक्रीट करनी है। और दूसरी ये वजह होती है कि आप मिट्टी के ऊपर कंक्रीट बिल्कुल ना करें, इस वजह से हम उसके नीचे जो है वो रोड़ी डालते हैं। और तीसरी वजह जो है ये होती है कि जो हम कच्चे करते हैं वो 3 इंच करते हैं तो वो जो उसकी सतह जो होती है वो उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। रोड़ी हम नीचे डालते हैं, उसको कम्पैक्ट करते हैं और उसको मिट्टी को हम उसको सख्त करते हैं, मिट्टी की सतह जो है उसको हार्ड करते हैं। हार्ड करने के बाद उसके ऊपर हम रोड़ी डालते हैं, रोड़ी को कम्पैक्ट करके तकरीबन 3 इंच हम रोड़ी डालते हैं। उसके बाद हम अगर 3 इंच कंक्रीट करते हैं तकरीबन वो 5-6 इंच उसकी थिकनेस बन जाती है। तो उससे ये होता है कि जो उसकी मोटाई होती है कच्चे की 5 से 6 इंच हो जाती है। उसके बाद जो कच्चे होते हैं, जो हम फर्श के कच्चे करते हैं, वो कहीं से क्रैक नहीं होते या बैठते नहीं हैं। तो अगर हम गैर रोड़ी के वो कच्चे करते हैं तो वो अक्सर जगहों से आपने देखा होगा कि वो टूट सकते हैं, आपके वो कच्चे क्रैक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक ये है कि अगर आपको भट्ठे के टोटे या ईंटें वगैरह आपको ना मिलती हों, रोड़ी बनाने के लिए आपने कच्चे करने हैं, तो उसकी जगह पे आप और कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको टोटे या आपको ईंटें वगैरह आपको नहीं मिल रहे रोड़ी बनाने के लिए तो आप जो है गैड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैड़ा वो होना चाहिए जिसमें बड़ा जो गीटा होता है, यानी कि जो पत्थर होता है गोलनुमा वो हो और उसमें ब्रिक भी हो और उसमें रेत की जो मिकदार है वो कम होनी चाहिए। इसमें रेत जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है उसमें जो गीटे होंगे, यानी कि जो पत्थरनुमा गीटे होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। वो आप डाल के उसके ऊपर कंक्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो गैड़ा इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 3 इंच आपने डालना। उसके बाद आपने कंक्रीट करनी है कच्चों की। और उसके बाद आपको अगर गैड़ा भी नहीं मिल रहा तो आप सड़कें वगैरह बनती हैं, उसके ऊपर जो पत्थर डाला जाता है तकरीबन इंच या 1.5 इंच का जो पत्थर होता है वो आप जो है नीचे आप रोड़ी की जगह पे डाल के ऊपर उसको कम्पैक्ट करके आप उसको अच्छी तरह कंपैक्सर के साथ या आप दुरमेट के साथ उसको बिठाने के बाद उसके ऊपर आप कंक्रीट कर सकते हैं, आप कच्चे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तीसरा टॉपिक ये है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मार्बल या टाइल लगवाते हैं तो आप किसी मिस्त्री या ठेकेदार को बुलवा लेते हैं कि मैंने इस फर्श के ऊपर मार्बल या मैंने टाइल लगवानी है। वो आपके मुकम्मल फर्श देखने के बाद आपको ये मशवरा देता है
कि आप जो है पहले कच्चे करवा लें, उसके बाद आप मार्बल लगवा लें। तो वो जो आपको मशवरा दे रहा है कच्चे करने का, उसका क्या मकसद है, वो आपको क्यों ये मशवरा दे रहा है, वो आपको इसलिए मशवरा दे रहा है अगर वो कच्चा करेगा तो उसकी आपसे वो मजदूरी अलग लेगा, जो आपने मार्बल या टाइल की उसको मजदूरी देनी है, उससे अलावा आपका जो कच्चा करेगा उसकी भी उसने मजदूरी लेनी है आपको, इसलिए वो मशवरा दे रहा है। एक तो वो उसने देख लिया है कि कहीं से अगर 1 इंच या आधा इंच ज़्यादा मिसाला उसको गिराना पड़ रहा है मार्बल के नीचे या टाइल के नीचे, तो उसकी बचत के लिए वो कर रहा है। दूसरा ये कर रहा है कि उसने जो कच्चे करने हैं आपके, उसमें उसको एक्स्ट्रा उसकी मजदूरी बन जाएगी, तो उसमें आपका जो नुकसान होगा वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया उसकी मजदूरी एक्स्ट्रा बन जाएगी। दूसरा आपका जो नुकसान होने वाला है, जो आपका मटेरियल इस्तेमाल होगा, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का आपका मटेरियल इस्तेमाल होगा, यानी कि आपकी रेत इस्तेमाल होगी, सीमेंट इस्तेमाल होगी, बजरी इस्तेमाल होगी, वो 60-70 हज़ार रुपये का वो आपको फ़र्क लगेगा। तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख आपको कच्चा करवाने पे आपका खर्च आएंगे। यानी कि अगर आपका 5 मरले का घर है, 1st फ्लोर के ऊपर अगर आप मार्बल या टाइल लगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपका कच्चे करवाने के ऊपर आपका तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख रुपया आपका अजाफी खर्च आएंगे। अगर आपको ठेकेदार या मिस्त्री आपको ये मशवरा देता है कि आप कच्चा करवा लें, उसके पीछे कोई वजह नहीं है। अगर कोई वजह है, यानी कि हो सकता है आपने कोई टेरेस छोड़ा हुआ है, पीछे आपने टेरेस छोड़ा हुआ है या फ्रंट पे आपने टेरेस छोड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आपने टेरेस जो है वो डाउन रखना है, आपने घर को थोड़ा सा 2-3 इंच आपने उसकी हाइट पे रखना है उसका फ़र्श, तो फिर आपको कच्चा करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई वजह नहीं है तो आपने बिल्कुल कच्चा नहीं करवाना, आपने उसकी कंक्रीट नहीं करवानी, आपने बगैर कंक्रीट बगैर आपने कच्चे के उसको ये कहना है कि आप जो है मार्बल लगवाएं। आपको ये बार बार कहता रहेगा कि आपका जो मार्बल है या टाइल है वो जो है वो इतनी मजबूत नहीं लगेगी, आप पहले कच्चा करवा लें। आपको कोशिश करेगा मुतमैन करने की। आपने बिल्कुल उसको ये कहना है कि आप ये फ़िक्र बिल्कुल छोड़ें कि मेरी टाइल जो है वो मजबूत लगेगी या नहीं, या मेरा मार्बल मजबूत होगा या नहीं। आप जो है बगैर कच्चे के आप मार्बल लगाएं, आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल कच्चा नहीं करवाना, आपने उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। एक तो आपको मजदूरी ज़्यादा पड़ेगी, दूसरा आपका नुकसान ये होगा कि आपने जो 1st फ्लोर का लैंडर डलवाया हुआ है वो 10 फुट या 10.5 फुट के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कच्चा करवाते हैं फिर उसके ऊपर मार्बल लगवाते हैं तो वो तकरीबन 5 से 6 इंच आपका जो फर्श है वो उठ जाता है और आपकी हाइट जो है कमरे की वो कम हो जाती है। और उसके बाद आपने जो चौकाठें लगवाई हुई हैं वो आपने मार्बल के हिसाब से लगवाई हुई हैं, तो अगर आप कच्चा करवाएंगे तो वो जो आपके दरवाज़ा है, जो आपकी चौकाठें लगी हुई हैं वो तकरीबन 5 से 6 इंच वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके जो दरवाजे की हाइट है वो कम हो जाएगी। आपने इन बातों में बिल्कुल नहीं आना, बगैर किसी वजह के आपने बिल्कुल कच्चा नहीं करवाना। आप 1st फ्लोर के ऊपर बगैर कच्चे के आप जो है मार्बल या टाइल है वो आप लगवा सकते हैं, आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। आई होप कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।